नरेंद्र मोदी के विरोध में भारत के विपक्षी नेता बौद्धिक दिवालियेपन के कगार तक पहुंच गए हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण बीबीसी का केस है। मैं इस पर बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार की नाकामियों को, सरकार की असफलताओं को लगातार उजागर करना, सरकार को कई मोर्चों पर घेरना। और ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि विपक्ष जो है बौद्धिक रूप से दिवालियेपन का शिकार हो गया है? उसका जो कारण है, उसका कारण ये है कि बीबीसी को लेकर विपक्ष ने जिस तरह की लाइन ली, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, उसके बारे में बात करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी है, उसने दरअसल बीबीसी के दफ्तरों पर मुंबई में और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तरों पर एक सर्वे किया था, इनकम टैक्स का सर्वे किया था। जिस वक्त बीबीसी ने इनकम टैक्स का सर्वे किया तो सर्वे की खबर आते ही पूरे विपक्ष के नेताओं ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया कि देखिए, मोदी सरकार जो है वो बीबीसी पर हमला कर रही है, मोदी सरकार मीडिया पर हमला कर रही है और मीडिया के जो संस्थान हैं उनके ऊपर और बीबीसी जैसे संस्थान के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मार दी गई है। इसको लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने छाती पीटी। पहली बात यहां पे बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये रेड नहीं थी, इनकम टैक्स की रेड नहीं थी। इनकम टैक्स की रेड और इनकम टैक्स की सर्वे दोनों में बहुत फर्क होता है। तो पहले आपने जो गलती की, पहले आपने जो भारत को और भारत के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बदनाम करने का पहली आपने कोशिश की, वो ये करी, आपने एक सर्वे को रेड बना दिया। बहरहाल ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इसके बाद ये पूरा जब सर्वे हुआ तो उसके बाद विपक्ष ने जो शोर शराबा मचाया था, मैं उस पर आऊँगा, वो आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, आपको मालूम होगा कि मीडिया में बीते 2 दिनों से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बीबीसी ने स्वीकार कर लिया है कि बीबीसी ने साल 2016 से लेकर साल 2022 तक भारत में करीब करीब 40 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी की। इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई बीबीसी ने इनकम टैक्स का अपना जो पूरा जो बही खाता दिखाया वो गलत दिखाया। बहुत आसान शब्दों में कहा जा सकता है भी हमने गलती हो गई, या जो है हमने जो है गलत तरीके से अपने दस्तावेज दिखा दिए, या हमने अपना प्रॉफिट कम दिखाया। लेकिन इसको अगर आम भाषा में कहें तो ये आम भाषा में 40 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी है, सीधा सीधा टैक्स की चोरी है। खबरें आ चुकी हैं कि बीबीसी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग ये एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि बीबीसी ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि सीबीडीटी की तरफ से जो है कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये भी बात नहीं आई है कि बीबीसी के सर्वे में सब कुछ साफ तौर पर साफ सुथरा निकला है। और बड़ी बात यह है कि बाकायदा एक मीडिया संस्थान ने, एक टेलीविज़न चैनल ने बाकायदा बीबीसी को एक आधिकारिक तौर पर एक मेल भेजा और उनसे पूछा कि क्या ये खबर सही है कि आपके टैक्स में गड़बड़ी पाई गई है, 40 करोड़ रुपए की आपने टैक्स चोरी की है। उस पर बीबीसी ने ये तो नहीं माना कि हमने टैक्स चोरी किया, और कोई भी चोर ये मानता नहीं है कि उसने चोरी की है। बीबीसी ने सिर्फ इतना कहा, ना उसका खंडन भी नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर स्वीकार नहीं किया तो खंडन भी नहीं किया। बीबीसी ने सिर्फ इतना कहा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम कर रहे हैं। अब ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या होंगी? ज़रूरी चीज़ ये होंगी कि बीबीसी ने जो टैक्स की चोरी की है वो बीबीसी चुकाएगा, और मेरा मानना है कि उसको चुकाना ही पड़ेगा और चुका भी देगा। लेकिन बात यह है कि बीबीसी अगर टैक्स की चोरी करता है और भारत का इनकम टैक्स अगर कानूनी तौर पर, इनकम टैक्स विभाग कानूनी तौर पर बीबीसी से ये कहता है, उसको चुनौती देता है, उसका सर्वे करता है, उसकी जांच करता है, तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या कोई विदेशी मीडिया संस्थान भारत में आकर काम करेगा तो क्या वो भारत के कानूनों का पालन नहीं करना चाहिए? इसलिए क्योंकि वो बीबीसी है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके लिए भारत के कानून कोई मायने नहीं रखते? क्या बीबीसी है, दुनिया का बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको टैक्स चोरी की छूट दी जा सकती है? क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि जब बीबीसी ने ये टैक्स को लेकर गड़बड़ी की और उसकी गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स ने जब अपनी जांच शुरू की,
तो फिर विपक्ष ने हल्ला क्यों मचाया? देखिए, मैंने जो कहा था मैं उस बात पे फिर आता हूँ। भारत में विपक्ष के जो है बौद्धिक दिवालियेपन का ये सबूत है। न सिर्फ भारत में इस काम को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत काम हुआ था, इसको लेकर न सिर्फ भारत में भारत को बदनाम किया गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को बदनाम किया गया। हुआ क्या था उस वक्त, जैसी ये पूरी खबर आई थी उस वक्त जो है बाकायदा राहुल गांधी जो हैं वो विदेश में थे, और वहाँ पर उन्होंने विदेश में ये कहा कि ये जो BBC पर जो सर्वे हुआ है ये गलत है, और ये दिखाता है कि जो नरेंद्र मोदी और भारत का जो न्यू इंडिया जो है वो कितना जो है वो असहिष्णु है, और वो किस तरह से मीडिया की आवाज़ को दबाता है। अब आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर ये कह रहे हैं कि भारत में मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है क्योंकि भारत की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपना काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी देश के जो तमाम नेता उन सब ने सवाल उठाए, सब ने बड़े बड़े बयान दिए और कहा कि ये मीडिया पर हमला है। किसी ने कहा लोकतंत्र ख़त्म हो गया, किसी ने कहा कि पूरे लोकतंत्र पर हमला है। और TMC के नेता महुआ मोइत्रा ने तो बड़ा ही दिलचस्प जो है बयान दिया, क्योंकि 14 फरवरी को ये इनकम टैक्स सर्वे हुआ था। तो महुआ मोइत्रा जी कहती हैं कि अरे ये बताइए, वैलेंटाइन डे पर इस तरह से कार्रवाई हो रही है, वैलेंटाइन डे पे जो है वो छापा मारा गया और वैलेंटाइन डे पर इनकम टैक्स विभाग जांच कर रहा है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। तो महुआ मोइत्रा जी से पूछा जाना चाहिए कि अगर वैलेंटाइन डे है तो क्या भारत के लोग वैलेंटाइन डे पर भारत के जो सरकारी महकमे हैं क्या वो काम करना बंद कर दे? पुलिस किसी चोर को इसलिए ना पकड़े क्योंकि वैलेंटाइन डे है। आर्मी जो है, सेना जो है, सीमा पर पाकिस्तानी जो है आतंकवादियों को जवाब इसलिए ना दे क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे है। तो वैलेंटाइन डे है तो उस दिन जो है क्या इनकम टैक्स विभाग को गुलाब का फूल लेकर जो है वो BBC के दफ्तर में जाना चाहिए और बोलना चाहिए था हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करेगा। अगर उसके पास जानकारी आई कि कुछ टैक्स में गड़बड़ी हो रही है तो वो सर्वे करेगा। तो सर्वे उसने किया, कानूनी अधिकार के तहत किया, भारत के कानून के अंदर रहकर किया। इसको लेकर आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? अब सवाल इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आज जबकि BBC ये मान रहा है कि उसने जो है 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की, तो क्या आज आप शर्मिंदा हैं? क्या आज आप देश से माफ़ी मांगेंगे कि आपने इनकम टैक्स विभाग को और आपने भारत को बदनाम किया? कायदे से तो ये होना चाहिए, आपको आज माननी चाहिए अपनी गलती और सॉरी मांगना चाहिए देश से, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप कुछ और करेंगे क्या कि अचानक किसी अखबार में छपवा देंगे कि नहीं अभी ये जांच चल रही है और अभी जो है इनकम टैक्स विभाग के एक आदमी ने अपना नाम ना छापने की शर्त पे बताया है कि ऐसी कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। ऐसी आप खबर छपवा देंगे जैसा कि किया गया, और उसके बाद जो है आप लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा अब हो नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकम टैक्स विभाग ने बाकायदा ये पूरा जो गड़बड़ी हुआ था, टैक्स की जो गड़बड़ी हुई थी, इस पूरे उसकी जो है इनकम टैक्स विभाग ने जब अपना सर्वे शुरू किया, जांच की, तो इनकम टैक्स विभाग ने बाकायदा BBC के दिल्ली दफ्तर से और जो लंदन दफ्तर में जो मेल भेजे गए, जो मेल्स का आदान प्रदान हुआ, ईमेल्स का, उसको भी जो मेल डिलीट कर दिए गए, सबूत मिटाने के लिए BBC ने जिनको डिलीट कर दिया उनको भी बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिट्रीव कर लिया था। और इन मेल्स में क्या था? इन मेल्स में ये था कि यहाँ दिल्ली से पूछा जा रहा था, लंदन में हेड ऑफिस से, कि भाई इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ये पकड़ में आ जाएगी और कहीं इसके ऊपर ये हो जाएगा, और इसको क्या ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि ये भारत के कानून के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह की मेल भेजी जाती है, तो वहाँ से जवाब आता है जो चल रहा है उसको चलने दो और बाकी चिंता मत करो। लंदन में बैठे BBC के आकाओं को लगता था कि भारत तो एक रीढ़हीन देश है, बनाना रिपब्लिक है, भारत में जो मर्जी कर लो, और वो गोरे हैं तो भारत में आके जो मर्जी करेंगे। उन्होंने भारत पर इतने साल तक राज किया था, इसलिए जो मर्जी करेंगे, भारत तो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यही न्यू इंडिया है। यहाँ पर BBC भी अगर टैक्स की चोरी करेगा तो BBC के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और BBC को रास्ते पर लाया जाएगा। यही न्यू इंडिया है। हम BBC से, अंग्रेज़ों से डरे क्यों? लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर देखिए एक जो भ्रम, मैं आपको 2 भ्रम आपके आज और मैं साफ करना चाहूँगा, क्योंकि बात ये चली है तो दूर तलक जाएगी। तो 2 भ्रम आपके और साफ करता हूँ।
एक, क्या बीबीसी पर सरकार ने या इनकम टैक्स विभाग ने इसलिए जांच शुरू की क्योंकि बीबीसी ने गोधरा को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी? क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना, विपक्ष यही कहता है कि देखो जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इसलिए बीबीसी के खिलाफ सर्वे की जो है शुरू हो गया। दूसरा भ्रम क्या कि बीबीसी बहुत ही एक बैलेंस न्यूज़ देता है और बीबीसी बहुत ही साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तरीके से और बहुत ही इम्पार्शल होकर जो है वो खबरें देता है। ये दो चीज़ें हैं जो लोगों के मन में एक भ्रम है और आपको ये बता दिया गया है। अब मैं इन दोनों भ्रम पर बात करता हूँ। पहली बात, क्या गोधरा की फिल्म के बदले में उसका बदला लेने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने दरअसल जो है बीबीसी का इनकम टैक्स सर्वे शुरू किया था? ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी आप अगर रिसर्च करेंगे तो ये बात क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ, और आप थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे, अगर गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और तमाम चीज़ों की आप गहराई तक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि बीबीसी का सर्वे किस दिन हुआ था? 14 फरवरी को। और गोधरा की फिल्म कब आई थी? वो आई थी 17 जनवरी को। 17 जनवरी को बीबीसी ने अपनी फिल्म रिलीज़ की और 14 फरवरी को इसके ऊपर जो है 28 दिन बाद, करीब 27-28 दिन बाद इनकम टैक्स सर्वे शुरू कर देता है। तो फिर आप दोनों के बीच एक जो है ये एक जो है मेल बैठा सकते हैं कि भाई देखिए 28 दिन बाद सरकार ने अपना काम कर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इस तरह के जो सर्वे होते हैं, इनकम टैक्स के सर्वे होते हैं, ये किस तरह से चलते हैं? आप तुरंत जाकर इस तरह के सर्वे नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। ऐसा कोई भी सर्वे करने के लिए इनकम टैक्स विभाग को बाकायदा नियम के तहत, ध्यान से सुनिएगा, नियम के तहत कम से कम 3 नोटिस भेजने होते हैं। 3 नोटिस आप सर्व करते हैं, उसके बाद आप किसी जगह सर्वे कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इनकम टैक्स विभाग ने 3 नोटिस भेजे थे? बिल्कुल भेजे थे। अगर नहीं भेजे होते तो इनकम टैक्स विभाग को कोई भी जाकर कोर्ट में चुनौती देगा और इनकम टैक्स विभाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। 3 नोटिस भेजे होंगे। और बड़ी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात यह है कि ये जो 3 नोटिस हैं इनके बीच में कम से कम 1 महीने से 1 महीने 10 दिन यानी 30 से 40 दिन का अंतर होना चाहिए। इसके मायने क्या हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने, सीबीडीटी ने जो बीबीसी को लेकर अपना एक्शन लिया उससे करीब 4 महीने पहले वो पूरा कार्रवाई शुरू हो गई होगी। तो 4 महीने पहले दरअसल भारत के सीबीडीटी इनकम टैक्स विभाग ने 4 महीने पहले यानी कि 14 फरवरी से 4 महीने पहले यानी अक्टूबर-नवंबर में बीबीसी की चोरी जो है पकड़ ली थी और इसीलिए वो जांच शुरू कर दी थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर सीबीडीटी ने, इनकम टैक्स विभाग ने कहीं भी नियम तोड़ा होता तो आप उसको पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में रगड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा क्योंकि सीबीडीटी और इनकम टैक्स विभाग नियमों के तहत 3 अपने बाकायदा 3 जो सर्वे हैं, 3 नोटिस हैं, वो नोटिस सर्व करने के बाद चौथे कदम के तहत वो बाकायदा फिजिकली सर्वे करने पहुंचे, जिसको बीबीसी ने रोकने की कोशिश की। बीबीसी के कर्मचारियों ने जो है, आपके पास वीडियो भी होगा, बीबीसी के कर्मचारियों ने बाकायदा इनकम टैक्स विभाग के लोगों को अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर घुसने से रोका। कोई चोर ही इस तरह की कार्रवाई करता है क्योंकि जिसको डर नहीं है, जिसने कोई चोरी नहीं की, वो कहेगा आइए कर लीजिए जांच, क्या दिक्कत है। तो बहरहाल तो मेरा ये कहना है कि ये पूरी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग ने 3 से 4 महीने पहले सितंबर-अक्टूबर में शुरू कर दी होगी और उसके बाद जनवरी में ये फिल्म आ जाती है। तो अब इसका उलट भी हो सकता है, यानी ये नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग ने बदला लेने के लिए गोधरा का बदला लेने के लिए कार्रवाई की, बल्कि अब मैं कहता हूं इसका उलट हो सकता है, क्योंकि भारत में इनकम टैक्स विभाग बीबीसी की जांच कर रहा था, बीबीसी की गड़बड़ियों की जांच कर रहा था। इसलिए बीबीसी ने बाकायदा सरकार पर दबाव बनाने के लिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर पेश कर दी। तो ये भी हो सकता है और ऐसा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आता हूं दूसरे झूठ को एक्सपोज करता हूं। बीबीसी हमेशा फेयर, अच्छी खबरें दिखाता है।
आप गूगल पे जाइएगा, बीबीसी की दर्जनों फेक न्यूज़ आपको गूगल पे मिल जाएंगी, दर्जनों फेक न्यूज़। ख़ास करके भारत में जब 370 में जो है कश्मीर में जब 370 को हटाया गया था, तो बीबीसी ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत को, कश्मीर को बदनाम करने के लिए कई फेक न्यूज़ चलाई, जिनको एक्सपोज किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है, बीबीसी का एजेंडा बड़ा साफ है। बीबीसी कश्मीर में जो आतंकी गन उठाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनको गनमैन बोलता है बीबीसी, उनको आतंकवादी नहीं बोलता। अपने देश में किसी को आतंकवादी बोलता है जो गन उठाए, और एजेंडा तो है ही, फिर मैं कह रहा हूँ फेक न्यूज़ होती हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप जाइएगा गूगल पर, और ये मैं आपको ओप इंडिया, एक वेबसाइट है, ओप इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आप बीबीसी फेक न्यूज़ अगर आप टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बीबीसी फेक न्यूज़ करके ओप इंडिया के लिंक में आपको बीबीसी की एक नहीं दर्जनों फेक न्यूज़ इन्होंने रिसर्च करके डाली हुई हैं कि बीबीसी ने कौन कौन सी खबरें जो है फेक चलाई। तो बीबीसी फेक खबरें नहीं दिखाता, ये एक झूठ है। बीबीसी बड़ा साफ सुथरा, ये भी झूठ है। अब क्योंकि ओप इंडिया आप कह सकते हैं भारत की वेबसाइट है, हाँ, तो इसलिए मैं आपको कुछ विदेशी सबूत के तौर पर कुछ विदेशी चीज़ें भी दिखा सकता हूँ। एक तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ, ब्रिटेन में बाकायदा ब्रिटेन के कई लोगों ने ये लेख लिखे हैं कि बीबीसी बायस्ड है, भारत को लेकर बायस काम करता है। बीबीसी के दफ्तर के बाहर ब्रिटेन में प्रदर्शन भी हुए थे भारत को लेकर एजेंडा चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको अंत में एक छोटा सा आपको लेख दिखा देता हूँ, और ये लेख जो है आप जाएंगे तो आप गूगल पे टाइप करके सर्च करके आप कर सकते हैं। ये जो लेख है, ये लेख है व्हेन द बीबीसी डिड फेक न्यूज़, यानी बीबीसी कब फेक न्यूज़ की, ये लेख है। ये लेख जो है बड़ा दिलचस्प है, इसको लिखा है हामिद दबाशी। ये हामिद दबाशी कौन है? ये हामिद दबाशी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ईरानियन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, और इनका लेख भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेख आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसका कुछ हिस्सा आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन्होंने लेख में लिखा, इन्होंने अपने लेख में लिखा कि मैं एक बार एक सीरीज़ देख रहा था बीबीसी की, जिसमें बीबीसी की सीरीज़ में बीबीसी ने बताया था कैसे कैसे फेक न्यूज़ हैं। इन्होंने फेक न्यूज़ पर बीबीसी की एक सीरीज़ देखी होगी। तो ये जब इन्होंने पूरी सीरीज़ देखी तो उसके बाद इन्होंने लेख लिखा, और उसके बाद ये जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हामिद दबाशी, ये लिखते हैं कि जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो फेक न्यूज़ हैं वो सिर्फ इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या, टर्की और थाईलैंड जैसे देशों में होती हैं। ये इनको बीबीसी की सीरीज़ देखी, क्योंकि पूरी बीबीसी की सीरीज़ इन्हीं देशों को लेकर फेक न्यूज़ को थी। आगे ये लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो यूरोपियन मीडिया है और बीबीसी है, ये इस तरह से हमेशा जो है जो लोग ब्लैक्स हैं, यानी अश्वेत, और जो गोरे लोग हैं, यानी भारत है, बाकी जो देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, ये उनको ही ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम जो है अनपढ़ गंवार हो, तुम फेक न्यूज़ दिखाते हो, और जो आपको सच्ची खबर देखनी है तो बीबीसी पे ही देख सकते हैं। इस तरह की इन्होंने लिखा, और उसके बाद इन्होंने बाकायदा पूरा रिसर्च करके बीबीसी की फेक खबरों के ऊपर जो है पूरा आर्टिकल लिखा है, और अपने आर्टिकल में ये भी कहते हैं ये कि जिस वक्त दुनिया फेक न्यूज़ का नाम भी नहीं जानती थी, जिस वक्त दुनिया फेक न्यूज़ का एक टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करती थी, बीबीसी उस वक्त से फेक न्यूज़ प्रसारित कर रहा है, दिखा रहा है, फेक न्यूज़ दिखा रहा है। ये कह रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो ज़रा आंखें खोलिए, बीबीसी के लोग गोरे हैं, और बीबीसी, इन गोरे लोगों ने भारत पर राज किया, इसलिए बीबीसी के एजेंडा के तहत जो है टूल किट का हिस्सा मत बनिए। बीबीसी के एजेंडे को समझिए। इनकम टैक्स या भारत की जांच एजेंसियां जो कार्रवाई करती हैं, नियम के तहत जो करती हैं, उसका सपोर्ट कीजिए। इतने अंधे मत हो जाइए मोदी विरोध में, इतने पगला मत जाइए कि आपको भारत को हर मोर्चे पर जाके बदनाम ही करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।